जय हिंद। एक पूर्व फौजी रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस शुरू करने के कुछ ही दिन बाद उसका ट्रक उसने अपने रिटायरमेंट के पैसों से लिया और उस ट्रक को किसी कारण से तहसीलदार ने जब्त कर लिया। जब वो पुलिस के पास शिकायत करने गया तो वहां पर तहसीलदार और पुलिस थाने की जो सांठ-गांठ थी, उसके बाद वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी उसे पूर्व सैनिक को परेशान करने लगा। कहीं किसी बात में परेशान करना, कहीं उसकी बाइक रोक लेना, इस तरह से परेशान करने लगा। और इसके बाद कुछ ही दिन बाद वो जब एटीएम में गया, क्योंकि उसमें जो उसने ट्रक लिया था कुछ ईएमआई था और बाकी पैसा अपना जो रिटायरमेंट के बाद उसने लगाया था, एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते समय दास आपा खो बैठा। दास का नाम था सरोज दास, और वह असफल हो गया क्योंकि उसमें खाते में उसके पैसे नहीं थे और जो खाते में पैसे थे वो वाहन के ऋण की किस्त के रूप में काट ली गई थी। क्रोधित होकर उसने एटीएम काउंटर में तोड़फोड़ की और अपना गुस्सा लोगों को बताया और उसमें गुस्सा लोगों को इकट्ठा करके बताई और इसके बाद जो हमला कर दिया उसने एसआई में थानेदार के ऊपर हमला कर दिया। बता दें कि जो थानेदार थे ये इसको काफी दिन से प्रताड़ित कर रहे थे, उत्पीड़न का शिकार बना रहे थे। उसके बाद उसका गुस्सा फूटा और उसने पहले तो एटीएम को तोड़ा और इसके बाद तलवार लेके वो घुस पड़ा थाने में और उसके बाद थानेदार वहां से भाग खड़े हुए। वहां पर पूरी पुलिस वहां पर थाना छोड़ के ही भाग खड़ी हुई। ये ऐसा जो पूर्व फौजी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो गुहार लगा रहा था कि हमारा ट्रक छोड़ा जाए, क्योंकि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारा ट्रक है और हमारे ट्रक से ही हमने पूरा पैसा उसमें लगा दिया, हमारी पेंशन का पैसा उसी में कट जाता है। अब हमारे बच्चे खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो कहां से हम क्या करें, आप ट्रक ही जब्त करके बैठ गए तो कैसे क्या होगा। पुलिस ने भी उसको परेशान किया। इसके बाद वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने लोगों को इकट्ठा करके अपनी आप बीती बताई और इसके बाद थाने में घुसकर तलवार से हमला कर दिया और इसके बाद पूरा थाना वहां से गायब हो गया। पुलिस वाले वहां से जैसे ही गए पूरे थाने में फौजी का कब्जा हो गया और उसके बाद कुछ ही देर बाद फौजी वहां से भाग गया। अभी तक फौजी को पकड़ा नहीं गया है। बता दें फौजी को पकड़ने से ज्यादा जरूरी है वहां पर जो पुलिस प्रशासन है उसको पकड़ना चाहिए, तहसीलदार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि तहसीलदार किसी का ट्रक अगर जब्त कर लेगा तो वो कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा। ईएमआई उसकी खुद भरे फौजी और ट्रक कब्जे में है तहसीलदार के। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां पर फौजी रिटायर होने के बाद अपना कुछ व्यवसाय करता है, बिना घूस के उसका व्यवसाय भी वो नहीं चला सकता है। तो इस पर जिम्मेदार ठहराना चाहिए पुलिस प्रशासन को, तहसीलदार को। आप भी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि ये बात सभी को पता चले। थैंक यू। जय हिंद।